हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी रिमझिम बुक से चैप्टर नंबर 10 एक दिन की बादशाहत की क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक दिन की बादशाहत कहानी किसने लिखी है। ऑप्शन देखेंगे, जिलानी बानो, लक्ष्मीचंद गुप्त, मुंशी प्रेमचंद या फिर विष्णु प्रभाकर। इसका जो सही आंसर है वो है जिलानी बानो। बच्चों, जो ये एक दिन की बादशाहत कहानी है ना, ये जिलानी बानो ने लिखी थी और उन्होंने इसको उर्दू भाषा में लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मीचंद गुप्त ने। लक्ष्मीचंद गुप्त ने इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है और जिलानी बानो ने इसको उर्दू भाषा में लिखा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ, ये बात कौन बोलता था। ऑप्शंस देखेंगे, अम्मी, दादी, अब्बू या फिर भाईजान। इसका जो सही जवाब है वो है अम्मी। और अम्मी का नाम क्या था। अम्मी का नाम था रजिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हो अम्मी, दादी, अब्बू और भाईजान में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें जो है ना जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम रजिया कहेंगे कि रजिया में कौन सी संज्ञा है, तो रजिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, गलत युग्म पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ गलत दिया हुआ है। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। वक्त, समय, तो ये बिल्कुल सही है। मुसीबत का अर्थ होता है परेशानी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दरखास्त, योजना, ये गलत है। खानसामा, बावर्ची और बेबस माने होता है लाचार। तो आपको टिक किस पर करना है, गलत पर। आपने इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर सही युग्म नहीं दिया है, यहाँ पर गलत युग्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। दरखास्त का अर्थ योजना नहीं होता। दरखास्त का सही अर्थ क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, आरिफ ने खानसामा से क्या चीज मेज पर रखने को कहा। ऑप्शंस देखेंगे, अंडे और दूध, दूध और दलिया, दूध और बिस्किट, मक्खन और अंडे। खानसामा किसको कहते हैं, खानसामा कहते हैं बावर्ची को। तो आरिफ ने बावर्ची को क्या चीज मेज पर रखने को कहा था। इसका जो सही जवाब है वो है मक्खन और अंडे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5, किसको गुसल खाने जाते देखकर सब हंस पड़े। ऑप्शंस देखेंगे, आरिफ को, सलीम को, अम्मी को या फिर दादी को। इसका जो सही जवाब है वो है अम्मी को। अम्मी को गुसल खाने जाते देख सब हंस पड़े और रोज जबरदस्ती सलीम को जाना पड़ता था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। आरिफ और सलीम को कौन झकझोर कर उठाता था। ऑप्शन देखेंगे, रजिया, भाईजान, दादी या फिर आपा। इसका जो सही जवाब है वो है रजिया। कौन थी, वो आरिफ और सलीम की अम्मी का नाम था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 7, आरिफ और सलीम को क्या गाने का शौक था। ऑप्शन देखेंगे, कव्वाली, गजल, राग या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है कव्वाली।
आरिफ और सलीम को अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गाने का बहुत शौक था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाते हुए आरिफ को भाईजान कैसे चुप कराते थे? ऑप्शंस देखेंगे। वो उसको क्या कहते थे? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है, हर वक्त मेंढक की तरह फड़फड़ाए जाता है, या हर वक्त मेंढक की तरह कूदता रहता है, या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। नंबर 9, अम्मी को दांतों को मांजने के लिए किसने कहा? ऑप्शंस देखेंगे। आरिफ ने, सलीम ने, भाईजान ने, या फिर अब्बा ने। इसका जो सही जवाब है वो है सलीम ने। आपने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत अच्छे से आज आ गए होंगे। और अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो एक बार चैप्टर का फिर से रिवीजन करो। आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। अम्मी के जो दांत थे ना, वो पान खाने की वजह से बहुत गंदे हो रहे थे, इसलिए सलीम ने अपनी अम्मी को डांटते हुए दांत मांजने को कहा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10, आरिफ और सलीम रोजाना किससे रोटी खाते थे? ऑप्शंस देखेंगे। गुलाब जामुन से, मीठे चावल से, या फिर गाजर का हलवा से, या फिर मिर्चों के सालन से। इसका जो सही जवाब है वो है मिर्चों के सालन से। आरिफ और सलीम रोजाना मिर्चों के सालन से रोटी खाते थे, और जब उन्हें एक दिन की बादशाहत मिली तो उन्होंने गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खाने की बात की थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 11, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने कौन जा रहा था? ऑप्शन देखेंगे। भाईजान, अब्बू, आरिफ, या फिर सलीम। इसका जो सही जवाब है वो है भाईजान। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12, सलीम ने आपा को कौन सी साड़ी पहनने को कहा था? ऑप्शंस देखेंगे। भारी जरकन की साड़ी, सफ़ेद वोयल की साड़ी, काली वोयल की साड़ी, या फिर सिल्क की साड़ी। इसका जो सही जवाब है वो है सफ़ेद वोयल की साड़ी। आपा किसको कहते हैं? ये एक उर्दू शब्द है, और आपा कहते हैं बड़ी बहन को। और खाला किसको कहते हैं? खाला कहते हैं मौसी को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 13, आरिफ ने दादी को क्या नहीं पीने को कहा? ऑप्शंस देखेंगे। दूध, कोल्ड ड्रिंक, हरीरा, या फिर चाय। इसका जो सही जवाब है वो है हरीरा। आरिफ ने अपनी दादी को हरीरा नहीं पीने की बात की। उसने कहा, कितना हरीरा पिएंगी, पेट फट जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 14, बच्चों ने अपनी दरख्वास्त किसके आगे पेश की? ऑप्शंस देखेंगे। अम्मी के आगे, अब्बू के आगे, भाईजान के आगे, या फिर दादी के आगे। इसका जो सही जवाब है वो है अब्बू के आगे। बच्चों ने अपनी दरखास्त अब्बू के आगे रखी। उन्होंने अब्बू से दरख्वास्त की कि उन्हें एक दिन की बादशाहत मिल जाए, यानी वो एक दिन बड़ों वाले सारे रोल प्ले करेंगे, और जो बड़े होंगे उनको उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी। और अब्बू जान झट से मान गए। मुआयना का अर्थ हो सकता है, आपको बताना है कि मुआयना का अर्थ क्या हो सकता है। निरीक्षण करना, मुंह के आगे आईना करना, तसल्ली देना, या फिर ये सभी। मुआयना का अर्थ हो सकता है निरीक्षण करना। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16,
अम्मी के दांत क्या खाने से इतने गंदे हो गए थे? ऑप्शंस देखेंगे, पान, दूध बिस्किट, दलिया या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है पान। अम्मी के दांत पान खाने से गंदे हो गए थे। आरिफ और सलीम के घर में रोज क्या पकता था? तो आरिफ और सलीम के घर में रोज आलू, गोश्त, कबाब और मिर्चों का सालन पकता था। आपके घर में रोजाना कौन सी डिश बनती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 17। अब्बा को क्या गाने का शौक था? ऑप्शंस देखेंगे, गज़ल, कव्वाली, कविता या फिर फिल्मी गीत। इसका जो सही जवाब है वो है गज़ल। अब्बा को गज़ल गाने का शौक था। अब्बा जब गज़ल सुना रहे थे ना अपने दोस्तों को, तो आरिफ जोर से चिल्लाया। उसने कहा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। उस दिन उनको बादशाहत मिली थी। वो बड़ों का रोल प्ले कर रहे थे। जैसे रोज उनको डांट पड़ती थी, आज वो सबकी डांट लगा रहे थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अब्बा ने दफ्तर जाने को तैयार होकर रजिया से कितने रुपए मांगे? ऑप्शंस देखेंगे, 5, 10, 51 या फिर 1 रुपया। इसका जो सही जवाब है वो है 5। अब्बा जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गए थे तो उन्होंने रजिया से 5 रुपए मांगे अपने जेब खर्च के लिए, और उन्होंने बाद में आरिफ और सलीम को भी रोज जेब खर्च देने को कहा। उन्होंने कितना जेब खर्च देने की बात की थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको बताना है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो चलिए इसका आंसर आपको मैं ही बता देती हूँ। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि पाबंदियाँ चाहे छोटों पर हों या बड़ों पर सीमित होनी चाहिए। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।